क्राइम न्यूज 24, हर अपराध पर पैनी नजर। नमस्कार, मैं आपके साथ नीलम दुबे। आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज 24, हर अपराध पर पैनी नजर। रुक करते हैं आज की खबरों का। नरसिंहपुर जिले में सरकार और प्रशासन की उदासीनता के कारण गौशालाओं का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है, जिसके चलते हजारों की संख्या में आवारा गाय सड़कों पर घूमती रहती हैं। आवारा पशु न सिर्फ किसानों की फसल को बर्बाद करते हैं, बल्कि सड़कों पर आए दिन दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। नरसिंहपुर सरकार तथा स्थानीय प्रशासन के उदासीन रवैये के कारण सड़कों पर मौत बनकर भटक रहे हैं। आवारा जानवरों की समस्या लगातार बढ़ती ही जा रही है, जो कि नरसिंहपुर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि नरसिंहपुर के आसपास के जिलों में भी यह समस्या देखने को मिलती है। गौसेवक देवनाथ पटेल बताते हैं कि गाय पालने के अनेकों लाभ हैं। इससे हमें दूध तो प्राप्त होता है, साथ ही साथ इसका जमूत्र भी बेहद लाभकारी है, जो फसलों को बेहद लाभ पहुंचाता है। लेकिन समाज की असंवेदनशीलता के कारण आज गौवंश की दुर्दशा हो रही है और सड़कों पर मारा मार घूम रहा है। जल्द शुरू होगी गौशाला। जनपद पंचायत सीईओ देवेंद्र सोनी ने बताया कि जल्द से जल्द गोटेगांव ब्लॉक की गौशालाओं का शुभारंभ किया जाएगा और आवारा घूम रहे मवेशियों को गौशाला में रखा जाएगा, जिससे कुछ हद तक गौवंश को सुरक्षा प्रदान होगी। नरसिंहपुर से संजय साहू की रिपोर्ट। कारण है कि इस तरीके की स्थितियां मची हैं। गाय घूमने से एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, गाय मैला भी खा रही है, मतलब तमाम प्रकार की गायों के साथ, बछड़ों के साथ, उनके साथ गलत हो रहा है। किस तरीके से इसका उपाय हल किया जा सकता है और उनको सही जगह तक पहुंचाया जा सकता है, क्या कैसे किया जा सकता है? आपका कहना ठीक है, मैंने भी देखा और भ्रमण किया, तो इसमें समाज और किसानों को जागरूक करने की आवश्यकता है। गौशाला बन चुकी है सत्य बात। तो गौशाला जो अभी नगर में जो गौवंश है करीबन 40-50 होगा, उसको गौशाला में शिफ्ट किया जाए और गौशाला में समाज को जोड़ा जाए, किसानों को जोड़ा जाए और गौशाला को आर्थिक रूप से समृद्ध बना जाए। उसके लिए गाय से जो गोबर गौमूत्र है गाय का, वो इकट्ठा किया जाए, उस पर एक कार्य किया जाए, तो उससे रोजगार पैदा होगा। वो कैसे? जैसे वर्तमान में एक उदाहरण देता हूँ, अभी यूरिया की कमी आई, तो गाय से यूरिया की पूर्ति कैसे होगी? जैसे गाय का 2 किलो दही, देसी गाय का 2 किलो दही जमाया जाए, उसमें एक तांबे का पात्र या टुकड़ा डाला जाए, उसको 15 दिन रखा जाए, फिर उसको 100 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ फसल पर छिड़काव करें तो यूरिया की पूर्ति करता है। उससे 46 दिन जो फसल रहती है वो हरी रहती है और यूरिया में 25 दिन रहती है। ये प्रयोग है। जैसे गोबर गौमूत्र से कृषि के लिए 1 किलो गोबर, 1 किलो बेसन, 1 लीटर गौमूत्र, उसको घोल बना के और 100 लीटर पानी में मिला के ये ज़मीन पे छिड़का जाता है। इससे क्या होता है, ये जीवाणु और केंचुए का भोजन होता है खाली मिट्टी पे। तो इससे क्या, केंचुआ ऊपर आता है भोजन के लिए, ऊपर आता है, नीचे जाता है, ऊपर आता है, नीचे जाता है। उससे जो खाद निकलती है, खाद बनती है, मिट्टी अच्छी होती है, भुरभुरी मिट्टी होती है, नमी सूखने वाली मिट्टी होती है। ये गाय से ही संभव है। ये किसान और समाज को समझना होगा। गोबर गौमूत्र अमृत के समान हैं। और भी अलग मनुष्य की चिकित्सा के रूप में यदि अपन देखें गोबर गौमूत्र, तो गौमूत्र जो 36 रोगों पे चलता है और इससे विभिन्न प्रकार के कीटनाशक तैयार किए जा सकते हैं। जैसे ऐसी 5 प्रकार की पत्ती अपन लें जिसको मतलब बकरियां नहीं खाती, जैसे उसमें बेशरम हो जाती है, नीम पत्ती हो जाएगी, धतूरा की पत्ती हो जाएगी और अदर वगैरह। उसमें अनुपात एक बना लें, मान लो 2-2 को लें, ऐसे 5 प्रकार की पत्ती लो आप और 5 लीटर गौमूत्र में उसको डाल लो, उसको मिक्स कर लो उसको, और 2 किलो उसमें गोबर मिक्स कर दो और उसको कुछ पत्तियों को कुचल को डालना। फिर उसका जो अर्क मतलब थोड़ा गर्म करके जो अर्क निकालेंगे उसको हम अपेक्षा करते हैं चालू हो जाएंगी, तो 500 मतलब 400 पशुओं की व्यवस्था हम कर लेंगे। और ये निश्चित रूप से अभी हमारे पास आ रहा है, खास करके हमारा जो बगासपुर लाइन है, बगासपुर हमारी कंप्लीट होगी और लाट गांव में है, वो भी लगभग कंप्लीट की स्थिति में है। बेलखेड़ी शेड वो भी कंप्लीट की स्थिति में है। ये 10 से 15 से 20 दिन लगेंगे अधिकतम। इस माह के अंदर मतलब 20 दिन के अंदर हम जो है तो ये गौशाला रन करेंगे और इसमें जो अगर हम जानवर को रखेंगे तो निश्चित रूप से ये जो संख्या दिख रही है में तो उसमें कमी आएगी
और इस वर्ष की गौशालाओं का भी हम जो शासन की तरफ से मंजूर हुआ है वो गौशालाओं की भी लेआउट हम 3 गौशालाओं की कर चुके हैं और इसको टाइम लिमिट के अंदर बनाने का प्रयास करेंगे। आशा करता हूं कि जो अगर हमारी ये सारी गौशालाएं कंप्लीट हो जाएंगी तो कम से कम घोटे गांव में जो आवारा पशु आपको दिख रहे हैं वो आवारा पशु नहीं दिखेंगे। सर कहीं ना कहीं लोगों की भी इसमें गलतियां अपन देखे हैं कि जो पालते हैं वो बस छोड़ देते हैं, तो क्या इनके लिए कुछ दंडात्मक कार्रवाई करना चाहिए? नहीं, इसमें कार्रवाई न करके मेरा तो ये कहना है कि यहाँ पर थोड़ा सा कम्युनिटी मोबिलाइजेशन